बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई थी, इस स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया को उसूली तौर पर मेन पार्टनर होना था इंडिया का। इंडिया की वजह से ही इसका नाम इंडो पैसिफिक है। इंडो रिफर्स टू इंडिया बेसिकली। तो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को लग रहा था कि इंडिया तो हमारा कोई बहुत बड़ा इत्तेहादी साबित होगा, लेकिन वो सारा का सारा जो इनिशियल प्लान था वो धपड़धूस होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि इंडिया का रोल जापान अब लेने लगा है और जापान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे दो बातें साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये साबित हो रही है कि अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बिल्कुल क्लूलेस हैं। उनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, वो बस हवा के साथ इधर उधर झूल रहे हैं। वो इनिशियली कोई प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर बाद में इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं हालात को देख कर के वो जो ओरिजिनल प्लान होता है वो अपनी इफेक्टिवनेस ही खो देता है। इस वक्त इंडिया को रिप्लेस किया हुआ है जापान ने। इन्वेस्टमेंट भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जापान कर रहा है और लीड ले रहा है बेसिकली। इस वक्त इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी जापान ही सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। अब IPEF के हवाले से उस दिन मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 11 तारीख को एक मीटिंग रखी थी इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतों में से एक है। त्रिपुरा में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम कोई इधर जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे और ये सारा कुछ। अब एक बड़ी खबर ये आ रही है इस हवाले से कि जापान ने ये प्रपोज कर दिया है कि हमें एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, बांग्लादेश के अंदर। और उस इंडस्ट्रियल हब के जरिए हमें चाइना की जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करना चाहिए, भूटान, नेपाल और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हवाले से। तो यहाँ पर उन्होंने एक आइडिया दे दिया है जापानीज ने कि इस तरह करना चाहिए, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाए, इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए और उसके जरिए यहाँ पर चाइना को कम्पीट किया जाए। राइटर्स ने खबर लगाई है कि जापान प्रोपोजेज इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद सप्लाई चेन्स टू इंडिया। यानी इंडिया के रास्ते वैसे वो भूटान, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और बाकी भी इंडिया के जो दीगर इलाके हैं वहां पर एक अल्टरनेट सप्लाई चेन वो स्टार्ट करेंगे रीजन के दीगर मुल्कों के हवाले से। नाउ इस पे मैं देख रहा था कि इंडियन न्यूज आउटलेट अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए नजर आ रहा है और वो इसको जापान से ज्यादा अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये हमने किया है, हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस हवाले से, सारा कुछ जापान ही कर रहा है। स्वराज्य इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है और इसमें वो देखें लिख क्या रहे हैं, इंडिया को उन्होंने विक्टोरियस ज्यादा दिखाया बेसिकली। इस सारे ये जो सारी डेवलपमेंट हुई उसमें वो कह रहे हैं कि इंडियाज अपीयरेंट स्ट्रेटेजिक विन इन अ साउथ एशियन पावर गेम हैज अर्न्ड जापान अ स्पॉट एज इट्स टेग टीम पार्टनर। अगर आपने WWE देखी हो तो WWE में एक स्पेशल किस्म की रेसलिंग होती है, उसमें टेक टीम पार्टनरशिप होती है। तो उसमें यह होता है कि रिंग के अंदर जब कोई पहलवान बेइंतहा जब उसकी ठुकाई होती है ना, मार मार के जब उसको अदमुआ कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने हाथ से दूसरे रिंग के बाहर खड़े हुए अपने साथी को टच करता है। जब टच करता है तो ये खुद बाहर निकल जाता है रिंग से और वो जो पार्टनर होता है नया वो अंदर आ जाता है और वो फिर मुकाबला करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है टेग टीम पार्टनर है जापान इंडिया का। इंडिया ने यानी कि कुछ यूं लगा मुझे पढ़ के कि मार खाते खाते जब इंडिया थक गया है, डिप्लोमेटिक मार दैट इज चाइना के हाथों, तो उन्होंने बस टैग टीम की पार्टनर की तरह जापान को थपकी लगाई है और जापान अब जो है वो रिंग के अंदर आ गया है और साउथ एशियन अखाड़े के अंदर जापान चाइना के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर जल्द ही स्वराज्य वाले हकायक की तरफ आ रहे हैं वापस और जल्द ही उन्होंने उधर ही लिख दिया कि एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड। अब यहाँ पर सच्चाई थोड़ी सी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउएवर एज सम व्यू द मूव एज बांग्लादेश गवर्नमेंट स्क्रैम्बल फॉर फाइनेंसेस रादर देन अ जियोपॉलिटिकल गेम टू बिगिन विद। अब यहाँ ये सच्चाई है बेसिकली, ये जो बांग्लादेश जापान की इन्वेस्टमेंट और ये सारा कुछ एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश को चाहिए, बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए वो कभी भी ना नहीं करेंगे। इवन अगर इंडिया भी करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो ज़रूर उनको भी मौका देंगे। और इस वक्त अगर आप देखें अनसर्टेन ग्लोबल हालात हैं, बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स वैसे डाउन जा रहे हैं, काफ़ी डाउन चले गए। अगर आप दो ढाई साल पहले तक के रिजर्व देखें और आज देखें तो काफ़ी डाउन हो गए। इस हवाले से वो फाइनेंस के मामले में मतलब वो ये नहीं देखेंगे अमेरिकन ब्लॉक है या चाइनीज़ ब्लॉक है, और इसमें चाइनीज़ को कोई मसला ही नहीं है। इकोनॉमी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें कुछ ज़्यादा उनको पता है चाइनीज़ को कि दे हैव द डीप पॉकेट्स, और यहाँ पर अगर वो कहीं पे थोड़ा नीचे जाएंगे भी तो जल्द ऊपर आ जाएंगे इकोनॉमी के मामले में। उनको मसला सिक्योरिटी के जो इश्यूज है ना वहाँ पर होता है। इन्होंने कभी बांग्लादेश को ये नहीं कहा कि आप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में मत जाइएगा, लेकिन उन्होंने ओपनली ये ज़रूर कहा है कि आप क्वाड में मत जाइएगा।
अगर बांग्लादेश क्वाड के अंदर जाता है ना तो वहां पर इनकी और चाइनीज के टाइज डिस्टर्ब्ड होंगे, ये बांग्लादेशी जानते हैं, तो वो वहां पर नहीं जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको दे दूं, आज ये हुआ है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन साहब, जिनके लिए मैं कहता हूं कि पर्सनली मुझे ये बंदा पसंद है, इनकी जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब बड़ा मुश्किल जॉब दिया हुआ है इसको। देखिए, अमेरिका और चाइना को बैलेंस करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। ये अभी तक कोशिश कर रहे हैं मिनिमम डैमेज हो बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, अभी तक कोशिश कर रहा है। तो AK अब्दुल मोमिन साहब ने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, इसको मैं न्यू एज बांग्लादेश से कोट कर देता हूं, आपको बताता हूं उन्होंने कहा क्या है। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश वांट्स सिक्योरिटी इन द रीजन बट नो डिफेंस ट्रीटी मोमिन। और इसको एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहे हैं कि ओनली थिंग वी आर अफ्रेड ऑफ इफ इट इज डिजाइंड फॉर अ डिफेंस पैक्ट। ये इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है ना उस हवाले से गालिबन बात कर रहे हैं कि इफ इट इज डिजाइंड फॉर अ डिफेंस पैक्ट because we are a peace loving country, we don't have any intention to fight against anyone, we would like to see development in the whole region, we want security in the region but no defense pact, he said। इसका मतलब है कि क्लियरली नो कह दिया है उन्होंने कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी फाइटिंग ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं, यानी कोई ऐसा ब्लॉक जो कि सिक्योरिटी के मिलिट्री के हवाले से हम फुदक के उसके अंदर आ जाएं। इसका मतलब है नो टू क्वाड, नो टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, नो टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यस टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इकोनॉमिक जो भी आप यहां पर प्रोपोजल्स लेकर आएंगे उसके लिए ओपन है, सिक्योरिटी के मामले में नहीं। अब ये क्लियर कट पॉलिसी है। और बांग्लादेश और ये जो अमेरिकन ब्लॉक है इसके ताल्लुकात वैसे अंदर खाते कैसे चल रहे हैं, इसके लिए कल मैंने आपको बताया था शेख हसीना की स्टेटमेंट कि अमेरिका मेरी सरकार को गिराना चाहता है, रिजीम चेंज करना चाहता है। शेख हसीना ने कहा ये बॉम्ब शेल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमेरिका मुझे हटाने के चक्कर में है। इसका मतलब है कि अंदर ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बांग्लादेश एंड अमेरिका। ये चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी के अंदर आ जाए, अमेरिकन चाहते हैं कि सिक्योरिटी पैक्ट के अंदर आ जाए बांग्लादेशी, लेकिन वो नहीं मान रहे। और उसके चलते फिर गुड कॉप बैड कॉप खेलते हुए इसी ग्रुप के एक और मुल्क जापान ने इनको कहा है कि सिक्योरिटी को छोड़ें, हमारे साथ आए ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं ना, इंडस्ट्रियल हब आपको बनाते हैं। एक तरफ से लालच दी जा रही है बांग्लादेश को इसी ग्रुप के, ये सारा एक ही ग्रुप है, इंडिया जापान अमेरिका ये एक ही ग्रुप है सारा। इसी ग्रुप की जानिब से एक तरफ से लारा लप्पा दिया जा रहा है कि आपको ये देंगे इकोनॉमिक, आपको हब, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, आपको क्या, आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, जबरदस्त, बिल्कुल चाइना का अल्टरनेट। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ सिक्योरिटी पैक्ट करें, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में हमारे फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन जाए। अब इंडिया जब कुछ नहीं उखाड़ पाया चाइना का, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश इधर अगर आ जाएगा तो बांग्लादेश इतनी बड़ी कुर्बानी देगा, डिफेंस टाइज डाउनग्रेड कर देगा, इकोनॉमिक टाइज डाउनग्रेड कर देगा, अरबों डॉलर का उनका ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ, वो गिव अप कर देगा, तो उसके बदले में इनको मिलेगा क्या? मतलब ये एक सोचने की बात है। क्या 1-2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बदले इतना भारी रिस्क बांग्लादेश ले सकता है? द आंसर इज नो, वो नहीं ले सकते। और मोमिन ने, AK अब्दुल मोमिन ने इस पर क्लियर कर दिया है वेस्ट वालों को कि ये डिफेंस वाले मामले में हमसे ज़्यादा आप बात ना करें, इंडस्ट्री के मामले में और कमर्शियल जो मामलात हैं उसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं, हर मुल्क के साथ हम टाइज जो है इस हवाले से डेवलप करने को तैयार हैं।